नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा दिन है क्योंकि एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती अपना जन्मदिन मना रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन को जिस बात का इंतजार था वो भी आ गया, लेकिन जैसी उम्मीद उन्होंने की थी वो पूरी नहीं हो पाई है और जबरदस्त तरीके का झटका विपक्षी पार्टियों को लगा है। दरअसल मायावती अपने जन्मदिन पर बड़ा ऐलान करने वाली थी और सभी लोग ये उम्मीद कर रहे थे शायद मायावती विपक्षी गठबंधन में शामिल होने का फैसला ले सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। खबर में धमाकेदार खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो भी फैसला लिया है उसके पीछे पुख्ता वजह भी बताई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एकला चलो की रणनीति का ऐलान कर दिया है। जी हां, विपक्षी पार्टियां जिस वक्त का इंतजार कर रही थी वो वक्त तो आ गया, लेकिन विपक्ष के लिए कोई खुशखबरी नहीं लेके आया क्योंकि मायावती ने उनके अरमानों पर पानी फेरने का काम किया है। इतना ही नहीं, मायावती ने अपने रिटायरमेंट से भी इनकार कर दिया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती 15 जनवरी को अपना जन्मदिन मना रही हैं। ऐसे में उनके जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उसमें मायावती ने संबोधित करते हुए अपनी लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति से भी पर्दा हटा दिया। इतना ही नहीं, मायावती ने सब कुछ बिल्कुल खुले अल्फाजों में बता दिया है कि वो किसी के साथ नहीं जाने वाली। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और इंडिया ब्लॉक का जिक्र किया और ऐलान किया कि उनकी पार्टी बसपा पूरे देश में अपने बूते पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने यह भी कह दिया है कि अपनी पार्टी के जनाधार को बनाए रखना बेहद ही जरूरी है। इतना ही नहीं, मायावती ने एक और बात कही है जिसने ये साफ कर दिया है कि मायावती अभी नहीं लेकिन चुनाव के बाद में किसी को अपना समर्थन दे सकती हैं। दरअसल गठबंधन का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा है कि गठबंधन करने से पार्टी को फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है और हमारा वोट प्रतिशत भी घट जाता है और अन्य दल को फायदा पहुंच जाता है। इसलिए अधिकांश पार्टी बीएसपी से गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहती है। हमारी पार्टी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़कर बेहतर नतीजे लाएगी। हम इसलिए चुनाव अकेले लड़ते हैं क्योंकि इसका सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ है। गठबंधन करके बीएसपी का पूरा वोट गठबंधन की पार्टी को चला जाता है, जबकि उस गठबंधन का वोट विशेषकर अपर कास्ट वोट बसपा को नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। मायावती ने यह भी कह दिया है कि बसपा यूपी विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ चुकी है और अकेले सरकार भी बना चुकी है। उन्होंने कहा कि बीएसपी किसी को फ्री में समर्थन नहीं देगी, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन के बारे में वो विचार कर सकती है। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा चुनाव दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों, मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों के दम पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि आजकल की सरकारें नाम बदलकर घोषणाएं करने में लगी हैं जिनका वास्तविकता से लेना देना नहीं है। बीजेपी कांग्रेस की सोच सिद्धांत और जातिवादी सोच है। बीजेपी का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा धर्म और संस्कृति की आग में राजनीति की जा रही है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। मायावती ने आगे कहा कि हमने यूपी में अपनी 4 बार की सरकार में सभी वर्गों के लिए काम किया। उसमें अल्पसंख्यक, गरीब, मुस्लिम, किसान और अन्य मेहनतकश लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी। सरकारें नाम और स्वरूप बदलकर अपना बनाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन जातिवादी होने के कारण ये काम नहीं हो रहा है। रोजगार के साधन देने की बजाय फ्री में थोड़ा सा राशन देकर इनको अपना मोहताज बना रहे हैं, जबकि हमने अपनी सरकार के दौरान वर्तमान सरकारों की तरह अपना मोहताज नहीं बनाया, बल्कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के
साधन दिए हैं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों और अल्पसंख्यकों से कहना चाहूंगी कि आप अपने रोजगार और मान सम्मान के लिए आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आपके संतों, गुरुओं और महापुरुषों अंबेडकर के रास्ते पर चलकर बीएसपी को मजबूत बनाना है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर मायावती ने कहा कि मुझे निमंत्रण मिला है, इसका मैंने वहां जाने का फैसला नहीं किया है क्योंकि पार्टी के काम में व्यस्त हूं, लेकिन जो भी कार्यक्रम होने जा रहे हैं हमें ऐतराज नहीं है, स्वागत करते हैं। आगे चलकर बाबरी को लेकर कुछ होगा तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। अपने 68वें जन्मदिन पर 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक तरफ तो बड़ा ऐलान कर दिया। पार्टी दफ्तर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर उन्होंने अपने पुराने सहयोगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा हमला भी किया, जिसने अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी है और विपक्षी गठबंधन में नया सियासी ड्रामा शुरू कर दिया है। दरअसल मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। मेरे संन्यास की अफवाह फैलाई जा रही है और मैं अभी संन्यास लेने वाली नहीं हूं। मैं अंतिम समय तक पार्टी के लिए काम करती रहूंगी। बसपा प्रमुख ने केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना पर भी खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने सरकार के दौरान लोगों को सम्मान और स्वाभिमान ऊंचा करने का मौका दिया। वर्तमान समय में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार धर्म और संस्कृति की आग में राजनीति कर रही है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इतना ही नहीं, मायावती ने गठबंधन में शामिल होने को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन करने से पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। मायावती ने कहा कि बसपा यूपी विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ चुकी है। बीएसपी किसी को भी फ्री में अपना समर्थन नहीं देगी, लेकिन चुनाव के बाद एक बार गठबंधन के बारे में सोचा जा सकता है। माया ने कहा कि हमारी पार्टी दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों के दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि बसपा अब किसी को बाहर से समर्थन देने की बजाय सरकार में शामिल होगी ताकि बहुजन समाज के लोगों की समस्याओं का समाधान करा सके। बसपा सुप्रीमो ने पिछले चुनाव में बसपा की हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि इसके जरिए हो रही धांधली की वजह से ही पार्टी की हार हुई है। मायावती ने कहा कि हार के बावजूद बसपा हर चुनाव लड़ी, बड़ी मेहनत के साथ और पूरी ऊर्जा लगाकर सारे चुनाव लड़ती है, क्योंकि हमें लगता है कि जाने कब ईवीएम की धांधली फेल हो जाए। अगर ईवीएम की धांधली फेल हो गई तो फिर बसपा निश्चित तौर पर चुनाव में कामयाब होगी। मायावती ने कहा कि ईवीएम को लेकर अब भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम का सिस्टम कभी भी बंद हो सकता है या फिर हो सकता है इसमें कुछ बदलाव किए जाएं। उन्होंने कहा कि बसपा का जनाधार बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। मायावती ने कहा कि बसपा ने 2002 में यूपी विधानसभा का चुनाव अकेले ही लड़ा था। उसमें पार्टी 67 से बढ़कर 100 सीटों पर पहुंच गई थी। इसमें 2 विधायक समय से सिंबल ना मिलने के चलते निर्दलीय जीत कर आए थे। 2007 में यूपी में विधानसभा के आम चुनाव में बसपा ने फिर अकेले चुनाव लड़कर यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जबकि उस वक्त भी चुनाव ईवीएम से हुआ था, लेकिन शुरू में कोई धांधली और बेईमानी नहीं हो पाई थी। इसके साथ ही लोकसभा और प्रदेश के अन्य राज्यों में भी अकेले चुनाव लड़कर बसपा का वोट प्रतिशत काफी अच्छा रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब हर चुनाव में ईवीएम में काफी धांधली और बेईमानी लगातार हो रही है और ये आम धारणा है। उन्होंने कहा कि इस धांधली की वजह से हमारी पार्टी को भी यूपी और देश में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि इसके बावजूद भी हमारी पार्टी ये सोचकर हर चुनाव पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ती है कि पता नहीं कब ईवीएम में धांधली बेईमानी करने वालों का सिस्टम फेल हो जाए और तब फिर संबंधित चुनाव में सही रिजल्ट आ सकता है। हालांकि अब ईवीएम के विरोध में काफी आवाजें भी उठने लगी हैं और ये सिस्टम कभी भी खत्म हो सकता है या फिर इसमें परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। इसलिए हमें पार्टी के जनाधार को बढ़ाते रहना बेहद ही जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रिटायरमेंट की योजना से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया। खास बात है कि बीते साल ही दिसंबर में उन्होंने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान किया था और अब मायावती के ताजा ऐलान से साफ हो गया है कि आनंद को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल आकाश मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के छोटे बेटे हैं।
वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रचार में जुटे हुए थे। साथ ही वो रणनीति बनाने वाली टीम का भी हिस्सा रहे थे। बीते साल जून में ही बसपा प्रमुख ने उन्हें और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को MP, राजस्थान और तेलंगाना का केंद्रीय समन्वयक बनाया था। खास बात यह है कि 22 साल पहले कांसीराम यानी बसपा के संस्थापक ने मायावती को उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि अब यह भी कहा जाने लगा है कि आनंद को पद देने की बात पार्टी में कांशीराम के समर्थकों को पच नहीं रही थी। कुछ नेताओं ने तो उस घोषणा को पुरानी बात से U-टर्न तक करार दे दिया था। करीब 15 साल पहले मायावती का कहना था कि मेरा उत्तराधिकारी मेरा भाई बहन का रिश्तेदार नहीं होगा। साल 2021 में अगस्त में भी उन्होंने कहा था कि वो स्वस्थ हैं और उन्होंने उत्तराधिकारी तैनात करने की कोई जरूरत नहीं समझी। लेकिन साल 2001 में लखनऊ में रैली के दौरान जब कांशीराम ने मायावती को उत्तराधिकारी घोषित किया था, तब उनकी उम्र 45 साल की थी। वहीं आकाश की उम्र उत्तराधिकारी बनने के दौरान 33 की है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर विपक्षी गठबंधन का रथ किस करवट बैठेगा। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।